दोस्तों एक व्यक्ति जो कि मर्दाना ताकत को बढ़ाने की दवाई दिया करता था, उसके बाद हजारों ऐसे मरीज आया करते जिनकी सिर्फ यही परेशानी थी कि वह मर्दाना ताकत को बीता हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वह आदमी यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से उनका इलाज किया करता और उनको बिल्कुल दंड करके भेजा करता। लेकिन दोस्तों अब तो यह जो कमजोरी है यह उस आदमी को महसूस होने लगी थी और दोस्तों उसकी यह ऐसी परेशानी थी, वह ऐसे बढ़ गई थी कि एक दिन उसके लिए वह जानलेवा साबित हुई। दरअसल वह जो संतोष नाम का व्यक्ति जो कि यह दवाई दिया करता था, अब वह अपनी पत्नी संतोषी को ही संतोष नहीं दे पा रहा था। दोस्तों वह उसको खुश नहीं कर पा रहा था और दोस्तों यही वजह बन गई एक 13 साल की लड़की की मौत की, जिसको जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों आपसे विनती है इस पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और दोस्तों आप जानेंगे कि एक अनोखा सच जो कि हमारे और आपके समाज से ही आता है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों बड़ी ही हैरान करने वाली ये घटना तो तब ज़्यादा साबित होती है जब वह 13 साल की लड़की सुबह सुबह जब मृत पाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की जो माँ है वह बार बार यही दुआई दे रही होती है कि उसकी लड़की की गले में कैंसर था और दोस्तों ये कैंसर का जो फोड़ा होता है वह अब फूट गया और देखो यहाँ पर कितना खून बिखरा पड़ा है। दोस्तों अब तो यहाँ पुलिस को भी बुला लिया जाता है और पुलिस अब उस लड़की की जो शव है उसको उठा ले जाती है और उसका पोस्टमार्टम कराने लगती है। दोस्तों पोस्टमार्टम में कुछ अलग ही तरह की कहानी सामने आती है। दरअसल पोस्टमार्टम में डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो ये बताते हैं कि पहले इस लड़की का गला घोटा गया और फिर तेज धारदार वाले किसी चाकू से एक लड़की के गले को काटा गया है। दोस्तों जिसकी वजह से यह बहुत सारा खून फैला है। अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उठने वाले थे और दोस्तों अब तो वह पुलिस पूछताछ करने के लिए वहाँ उस लड़की के घर पर पहुँच जाती है और उसकी माँ संतोषी से बातचीत करने लगती है। दोस्तों उनसे जब पूछताछ हो रही है तो यहाँ पर वह जो संतोषी है वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। दोस्तों अब इसी वजह से पुलिस उस संतोषी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लाती है और दोस्तों यहाँ महिला कांस्टेबल द्वारा जब उस महिला यानी कि संतोषी से कड़ाई से पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का सच सामने निकल कर आता है, जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ लोगों की मानसिक प्रवृत्ति के कारण उस छोटी सी लड़की जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी उसको मौत के घाट उतर जाना पड़ा। महिला कांस्टेबल जब उस महिला से पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक कहानी सी निकल आती है। उस कहानी को जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर संतोष नाम का वह डॉक्टर हुआ करता है और वह लोगों को मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई दिया करता है। दोस्तों यहाँ पर संतोष के पास हजारों जो ग्राहक हैं वो आते रहते हैं और वो उनसे इलाज लिया करते हैं। दोस्तों यहाँ संतोष बहुत ही अच्छा इलाज करता है और अब तो उनका नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों एक दिन संतोष के पास एक सर्विस नाम का व्यक्ति आता है। दोस्तों वह सर्विस भी अपने इस मर्दाना ताकत को कमज़ोर होने की बात कहा करता है और दोस्तों संतोष से इलाज लिया करता है। दोस्तों यहाँ पर वह जो संतोष है और सर्विस है उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों वह जो आदमी संतोष है वह कभी कभार शराब पी लिया करता और दोस्तों वह सर्विस भी इसी जो माहौल का आदमी था वह भी शराब पी लिया करता। दोस्तों अब तो वो जब भी यहाँ पर आते अक्सर बैठ जाते और शराब पी लिया करते। दोस्तों एक दिन शराब पीते पीते वह जो सर्विस है वह कहने लगता है कि उसका आज मीट खाने का मन है। दोस्तों संतोष अब उस सर्विस से कहता है कि तुम बाजार से जाकर मस्त मीट ले आओ और दोस्तों देखना उसकी जो पत्नी है संतोषी बहुत ही अच्छा जो मीट पकाती है और दोस्तों उस मीट को खाकर तुम अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। दोस्तों फिर क्या था, सर्विस बाजार जाता है और वहाँ से अच्छा खासा मीट खरीद लाता है। दोस्तों अब तो वह उस मीट को संतोषी को दे देता है और संतोषी अब अपने घर में ही उस मीट को पकाने लगती है। दोस्तों सर्विस जो कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबारी था उसको पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी और दोस्तों यहाँ पर जब संतोषी उसको पका कर लाती है और वो लोग जब खाते हैं तो यहाँ पर वह जो सर्विस है वह संतोषी की बहुत बड़ाई करता है और कहता है कि वाकई में तुमने तो आज होटल में फेल कर दिया, आज तुमने बहुत ही सुंदर खाना बनाया है। दोस्तों जिस प्रकार से उस संतोषी ने सर्विस के मुख से अपनी बड़ाई सुनी वह फूल ही नहीं समा रही थी, क्योंकि उसने आज तक अपने पति संतोष से किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ाई नहीं सुनी थी। दोस्तों अब तो अगली बार भी यही माहौल होता है
और अगली बार अब यहाँ पर उनको शराब पीने और उस मीट को खाने में काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, काफ़ी रात हो चुकी होती है। और दोस्तों उस रात के चलते अब यहाँ पर वह जो सर्विस है वह कहने लगता है उस संतोष से, यार आज रात हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं आज यहीं पर रुक जाऊँ। दोस्तों डॉक्टर संतोष अब उस आदमी सर्विस से कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, लेट हो गए तो तुम आज यहीं पर आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो उस सर्विस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। और दोस्तों अब तो वह सर्विस संतोष अलग कमरे में सोते हैं और दूसरे कमरे में जहाँ पर संतोष ही अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। दोस्तों अब तो रात के करीब 12 बजे के लगभग वह सर्विस अपने बिस्तर से खड़ा होता है और चुपचाप जाकर उस संतोषी के बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वह संतोषी के शरीर को यानी कि सहलाने लगता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से वह संतोषी सहलाने की जो प्रक्रिया है उसको महसूस कर रही थी, उसके भी शरीर में अरमान जागने लगे थे। और दोस्तों यहाँ पर बस होता क्या है, वह संतोषी उस सर्विस की तरफ करवट ले लेती है और बस यहाँ पर उनका प्यार पड़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर संतोषी उस सर्विस से कहती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। दोस्तों वह सर्विस जो कि अपने जिम में पैसों को रखा हुआ था, वह उन पैसों को निकालता है और बस उन पैसों को संतोषी के हाथ में थमाता हुए कहता है, ये लो करीब 5,000 रुपये हैं, ये तुम्हारे हैं और इनको तुम रख लो। दोस्तों जैसे संतोषी को वो पैसे मिले थे, अब तो वह बिल्कुल भी फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों वह समझ गई थी कि हाँ अब उसको आगे क्या करना है। और दोस्तों बस देखते देखते उन दोनों के बीच में वही शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से उस सर्विस ने उस संतोषी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अब तो संतोषी भी बहुत ही ढंग से सुख प्राप्त करती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर एक नया ही सीन चल गया था। अक्सर वह सर्विस आता, बस उसी प्रकार से वहाँ शराब मीट वगैरह खाया करता और बस उस महिला यानी कि संतोषी के साथ इसी प्रकार से मज़े ले लिया करता। दोस्तों यहाँ पर यह प्रक्रिया होते होते करीब 2 महीने गुजर जाते हैं। एक बार जब इस पूरे हालात को वह डॉक्टर संतोष खुद जान जाता है तो वह एक दिन उस सर्विस को टोका टाकी करने में जुट जाता है। लेकिन दोस्तों उसको टोकने पर अब उसकी महिला संतोषी मना कर देती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दोस्तों उस संतोषी और सर्विस का इसी प्रकार से ये काम तो चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन बहुत ही दर्दनाक घटना घटित होती है। दरअसल वह जो डॉक्टर है संतोष है, वह जब रास्ते में आ रहा होता है तो उसकी जो मोटरसाइकिल एक बड़े वाहन से टकरा जाती है और दोस्तों उस व्यक्ति संतोष की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों अब तो उस महिला संतोषी का बड़ा ही बुरा हाल है, उसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न होती है कि अब उसको और सर्विस को मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दरअसल अब उनके दिमाग में कुछ अलग ही फैंटेसी चल रही होती है, लेकिन अब तो उनका मिलना जुलना लगातार बरकरार होता है। दोस्तों एक दिन की बात, वहाँ पर एक नया लड़का आकर बैठता है और वह संतोषी से बात कर रहा होता है कि क्या वो भी इसी प्रकार की दवाइयाँ देती है जैसा उसका पति दिया करता था। दोस्तों यहाँ पर वह संतोषी साफ मना कर देती है कि वह ऐसी किसी प्रकार की दवाई नहीं देती है। दोस्तों अब तो वह लड़का जो है वह अपने मोबाइल में एक ऐसी क्लिप को दिखाता है उस संतोषी को, जिसे देखकर संतोषी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। दरअसल वह संतोषी को दिखा रहा होता है किस प्रकार से वह संतोष और सर्विस दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उन पूरी प्रक्रिया की वह वीडियो क्लिप उस लड़के के पास थी और वह लड़का कह रहा होता है कि उसको भी इसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने हैं, बताओ तुम कब राजी होंगी। दोस्तों यहाँ पर वह संतोषी उस लड़के से मना नहीं कर पाती और दोस्तों यहाँ पर वह लड़का उसको कुछ रुपए भी देता। और दोस्तों अब तो वह संतोषी उस लड़के के साथ कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को देख रही होती है वह 13 साल की लड़की। अब तो वह लड़की शोर मचा देती है और कहने लगती है अपनी माँ से कि अब तो वह अपने ताऊ को जाकर अब इसे बताएगी कि तुम ऐसा घिनौना काम यहाँ इस घर में ही करती हो और वह भी हमारे सामने। और दोस्तों अब तो वह लड़की जैसे वहाँ से जाने वाली होती है, अचानक उस लड़की को वह जो महिला यानी कि संतोषी दबोच लेती है और दोस्तों वह अपनी उस बेटी के मुंह को बांधकर उस घर में ही रख लेती है। दरअसल वह रात थी और उस रात को वह जो संतोषी है वह उस 13 साल की लड़की का पहले तो गला घोटती है और फिर उसके गले को रेत कर हत्या कर देती है और बस शोर मचाने लगती है कि उसकी लड़की की कैंसर के फोड़ा फूटने से मौत हो गई है। दोस्तों यहाँ पर वह संतोष बहुत ज़्यादा शोर मचाती है और उसके इसी शोर को वो गांव वाले भी सच मान लेते हैं। और दोस्तों अब तो वह सभी लोग हैरान हुए बैठे कि करीब 2 महीने पहले उसकी जो पति यानी कि संतोष की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, अब उसकी 13 साल की बेटी की भी मौत हो गई।
और जब उस संतोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था और अब जब संतोषी इस पूरी घटना को बता रही होती है तो दोस्तों अब पुलिस भी दंग रह जाती है कि कैसे एक माँ अपनी बेटी की हत्या कर देती है, वह भी अवैध संबंधों के चलते हुए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कभी भी बुरे कर्म ना करें, क्योंकि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से अपना और अपने परिवार को बचा कर रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों ये लोग कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से खुद को और खुद के परिवार को अवश्य बचाएं। दोस्तों चंद पैसों का लालच ना जाने कितने ही लोगों की जान ले लेता है, आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि आप भी ऐसे ही समाज में रहते हैं जैसे समाज में सब पूरी दुनिया रहा करती है। दोस्तों ये बुरे कर्म कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों एक ना एक दिन आपको उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।